हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप सबको कार्तिक मास की बहुत 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 बधाई हो। ये महीना जो दामोदर महीने के नाम से भी जाना जाता है वैष्णवों के बीच, ये महीना अत्यंत पवित्र और बहुत ही पुण्यदायक महीना। इस महीने में किए गए सारे अनुष्ठान भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि ये महीना भक्ति के लिए बहुत ही पुण्यदायक महीना। इस महीने में, इस माह में, इस मास में जो कार्तिक का है, इसमें भगवान को दीप दान करने का बड़ा पुण्य पुराणों में लिखा गया है। कृष्ण को दीप अर्पण करना ये बहुत ही पुण्य का काम है। आज से आप संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के आगे दीप अर्पण कीजिएगा। ये बहुत 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 कृष्ण को प्रिय है और पुराणों में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। बहुत बड़ी महिमा पुराणों में बताई गई है इसकी, दीपदान की। और इस कार्तिक महीने में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान दूसरे महीनों से बहुत ज्यादा भगवान को प्रिय लगता है। इसलिए इस महीने में भागवत का अनुष्ठान लीजिए आप, भगवत गीता पढ़ने का अनुष्ठान या सुनने का अनुष्ठान लीजिए आप, ज्यादा माला करने का अनुष्ठान लीजिए आप। बहुत ही अद्भुत महीना है। इस महीने में, इस महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है वैष्णवों के बीच। दामोदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण दूध दही माखन के साथ घर में बड़ा उत्पात मचा रहे थे। और मां यशोदा ने कृष्ण को एक उखल के साथ बांध दिया।
जब माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया और बांधने के पश्चात आप तो सब जानते हैं कि किस तरह से बंधे थे भगवान श्री कृष्ण। माँ यशोदा सारे घर की रस्सियां ले आई, लेकिन जब गांठ मारने का समय आता तो रस्सी कम पड़ जाती थी। यशोदा मैया सारे घर की रस्सियां एक दूसरे से जोड़कर बांधकर कृष्ण को बांधने की बारी आती तो रस्सी कम पड़ जाती थी। लेकिन जब यशोदा मैया थक गई, हाथ उनके दुखने लग गए, दर्द करने लग गए और माँ थक हार कर बैठ गई, तब कृष्ण बंध गए। इससे सिद्ध होता है कि आप कृष्ण के आगे हार जाओ कि गोविंद अभी आप ही संभालो। जहां अभिमान टूट गया, जहां अहंकार टूट गया और शरणागति हो गई, क्योंकि शरणागति होना ये कृष्ण की आज्ञा है। सर्वधर्मान प्रत्याज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ, बाकी चिंता मेरा काम है तुम्हारी करना। डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। कृष्ण ये प्रॉमिस करते हैं भगवत गीता में। कृष्ण ये प्रॉमिस करते हैं, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, आ जाओ मेरी शरण में। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण शरणागत वत्सल है, उनको शरणागति बहुत प्रिय है। और जो भी व्यक्ति अपने मनोधर्मों को त्याग कर, कैतव धर्मों को त्याग कर कृष्ण की शरण में आ जाता है, कृष्ण उसका उद्धार कर देते हैं। ये कृष्ण का वचन है भगवत गीता में। इसलिए मां यशोदा जब थक गई और कृष्ण ने देखा कि अब शक्ति नहीं रही, हार गई, तब कृष्ण बहुत सहजता से बंध गए, सरलता से बंध गए। उखल बंधन लीला भागवत में, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि नल कुबेर और मणिग्रेव जो कुबेर के पुत्र थे और पिछले जन्मों में नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था, उस श्राप के निवारण के कारण भगवान की ये लीला हुई। और जब मां यशोदा अपने कामों में व्यस्त हो गई घर के, तब वो घुटनों के बल चलते 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 दो वृक्ष जो नंद भवन के ही पास थे, उनके बीच से गुजरते हुए उन दोनों वृक्षों से उन दोनों का उद्धार कर दिया। ये है उखल बंधन लीला, और इसे दामोदर लीला भी कहा जाता है। और इसी लीला से संबंधित इस महीने को दामोदर महीना कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, तुम मुझे भक्ति से समझ सकते हो, क्योंकि भक्ति में प्रेम और श्रद्धा का मिश्रण होता है। और कृष्ण को
प्रेम और श्रद्धा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आज से आप लोग अनुष्ठान लीजिए भागवत पढ़ने का, सुनने का, भगवत गीता पढ़ने का, सुनने का और सुनाने का भी। ये भी बहुत अच्छी बात है अगर आप सुना सकते हैं तो। कृष्ण कथा और भजन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माता बहनों मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये सब कीजिए, दीप अर्पण कीजिए कृष्ण को, और इस महीने के अंदर नाना प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आप सबों की रक्षा करें, आप सब सुरक्षित और स्वस्थ रहो और खूब हरि कथा और हरि भजन से जुड़े रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री